हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम ट्रायंगल 10th क्लास का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 6.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं आगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1। यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम की बात कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक लाइन है जिसको हम एक मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल में। तो पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड के समांतर, दूसरी रेखा के समांतर। तो वह क्या करती है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वह तीसरी साइड को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती, समान दो भागों में बांटती है। यदि हम कहें, यदि, और यहाँ पर लिखा हुआ रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन 9th क्लास, आपने इसको 9th क्लास में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इतना जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आएगा, इतना पार्ट नहीं आएगा। और दूसरा क्या है कि यूजिंग थेल्स थ्योरम 6.1 भी दे सकते हैं, या यूजिंग थेल्स थ्योरम या बीपीटी करके दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है इस तरह से। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए एक ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया मान लीजिए हमारा ABC। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किससे, एक साइड के मिड पॉइंट से। मान लीजिए हमने ये साइड ले लिया, मिड, इसका मिड पॉइंट ये मान लिया हमने कि ये मान लीजिए D है, ये मिड पॉइंट हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, दूसरी रेखा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। मान लो ये फर्स्ट रेखा हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई, ये थर्ड साइड हो गई। पहली रेखा, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ऐसा मान लिया। तो पहली भुजा के मध्य बिंदु से, फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसी सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या देख के ड्रॉ कर रहे हैं, हम दूसरी रेखा को देख के ड्रॉ कर रहे हैं कि दूसरी रेखा के समांतर आना चाहिए। आया समझ में, हम इसके समांतर ले रहे हैं, इसके पैरेलल ले रहे हैं। तो यह क्या करेगी, तीसरी भुजा को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तीसरी भुजा को कहाँ पर कट करती है, मध्य बिंदु पे कट करती है, ऐसा हमें बताना है। आया समझ में कि नहीं, यह दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ऐसा हमें बताना है। क्लियर, बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले गिवेन में लिख लेते हैं। गिवेन हम एज्यूम कर रहे हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या ले लिया आपने, ABC, त्रिभुज ABC में ले लिया। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है आपको, D पैरेलल है किसके, समांतर है किसके, BC के। D समांतर रेखा खींच रहे हैं किसके, BC के। एंड दूसरी बात क्या है, इसमें एक चीज और है, क्या है, AB का मध्य बिंदु कौन है, D है। AB का मिड पॉइंट क्या है, D है। एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं देन AD इक्वल्स टू DB। समझ में आया कि नहीं आया, AD जो है DB के इक्वल है, ऐसा। D क्या है, मिड पॉइंट है, D मध्य बिंदु है किसका, AB का, ठीक है। तो यह क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DB। तो आप चाहें तो यहाँ पर यह लिख सकते हैं, इन त्रिभुज ABC में, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, त्रिभुज ABC में D समांतर है किसके, BC के, और D भुजा AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, DB हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, ये पूरा का पूरा
इंग्लिश वाले ये पार्ट लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, हिंदी वाले ये पार्ट लिख लेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए नाउ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें लाना है, क्या है बच्चों, हमें लाना है, क्या लाना है कि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ई जो है ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, और ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई सी, ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई एक बात बोल सकते हो। क्या बोलोगे कि ई जो है ए बी का ए सी का क्या है, का मध्य बिंदु है, अर्थात क्या है, ए ई इक्वल्स टू ई सी, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने इंग्लिश में लिखा, ये हिंदी में लिखा, क्लियर? क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें प्रूफ करना है, अब हम लिख रहे हैं प्रूफ में क्या करते हैं, अब देखिए प्रूफ में आएंगे तो सबसे पहली बात तो हमें क्या लिखा है कि डी समान पैरेलल है किसके, बीसी की। अब यहाँ पर यही ट्रायंगल ले रहे हैं, सिंस मतलब चूंकि डी समांतर किसके है, डी समांतर है बीसी के। समझ में आया कि नहीं आया? देन बीपीटी बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं हम, है ना, बाय थेल्स थ्योरम क्या बोल रहे हैं हम, तब थेल्स प्रमेय से। बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर हुआ? नहीं आया? आ गया? मतलब थेल्स प्रमेय यूज कर रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो यदि यह इसके समांतर है, इसके पैरेलल है, तो आपको पता है इसके अपॉन में ये जाएगा और इसके अपॉन में ये जाएगा, ठीक है, तो क्या जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए ई अपॉन ई सी। क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला है ए डी इक्वल्स टू डी बी, बोला है कि नहीं, यह इक्वेशन फर्स्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी वालों के लिए यह इक्वेशन फर्स्ट होगी। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए डी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, डी बी, तो हम लिख रहे हैं वाई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक से क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण एक से हमने ए डी के अपॉन में यहाँ पर क्या ले लिया, ए डी की जगह क्या लिख लेंगे, डी बी, ये लिखा डी बी अपॉन, यहाँ पर क्या है, डी बी है, और यहाँ पर क्या है, ए ई अपॉन ई सी है। क्लियर? क्या डी बी से डी बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए ई इक्वल्स टू ई सी। यही तो लेके आना था हमें, देखो ए ई इक्वल्स टू ई सी आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लिख सकते हैं अतः हैंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या फिर बोल सकते हैं अतः ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। ये हमने इसको प्रूव करा। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? लिख लीजिए। ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में देते हैं ये थ्योरम, ठीक है, इस तरह की। और आप देखिए आपको ये
अभी लेंदी इसलिए लग रही होगी कि मैंने इसको डबल टाइम्स लिखा है, 2 बार लिखा है, समझ रहे हैं ना, हिंदी और इंग्लिश, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वैसे तो आप लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंग्लिश वाले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, हिंदी वाले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। समझ में आया। फिर इसके बाद प्रूफ में ये इंग्लिश वाले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, हिंदी वाले ये लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर सिंस लिख के, मतलब सिंस या चूंकि लिखेंगे आप, डी समांतर बी सी, थेल्स प्रमेय से, या फिर ये लिख लेंगे, और यहाँ पर पूरा सेम है। आया समझ में। क्लियर हुआ, लिख लिया, रब कर दूं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को रीड करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यूजिंग थ्योरम 6.2। यहाँ पर 6.2 का यूज करना है। आप क्या लिखा है, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, है ना। प्रूव दैट द लाइन joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side recall that you done it 9th क्लास। फिर वही लिखा है कि इसको 9th क्लास में आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम इसको बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है 6.2, मतलब इसमें थेल्स का विलोम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके हमें करना है। क्या लिखा है, प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। कोई दो साइड, मान लीजिए यही ट्रायंगल लिया हमने, इस ट्रायंगल में हमने क्या करा, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मध्य बिंदु ले लिया और इसका मध्य बिंदु ले लिया, समझ में आया, और उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया। तो ये जो लाइन बनी ना, ये वाली लाइन थर्ड साइड, कौन कौन सी साइड, अभी कौन कौन सी साइड के मिड पॉइंट लिए हमने, ए बी के और ए सी के लिए, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, समझ में आया कि नहीं आया। फिर हमने इनको मिला दिया, तो ये जो रेखा बनी ना, ये वाली रेखा तीसरी साइड, जिसको हमने कुछ नहीं करा, इस BC के कैसा होगा, समांतर होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। बात समझ में आया कि नहीं, इसके पैरेलल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। बात समझ में आई आपको, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम ट्रायंगल यही ले लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं बच्चों, कर दूं इसको। चलिए अब देखिए, ट्रायंगल आपका यही रहेगा। दिया क्या है, यह ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें दी हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ले लिया, तो आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ए यहाँ पर लिखते हैं, D क्या है, AC AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, और E क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब मैंने बोला त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है बच्चों, ABC लिया, त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं।
तो देखिए डी यदि बी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, या फिर ऐसा लिख लो, हिंदी में भी लिख लेता हूँ। त्रिभुज ABC में क्या हो गया, डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, और ई जो है कि किसका, ए सी का मध्य बिंदु है। यहाँ तक क्लियर बच्चों, आपको नहीं है, बोलो बच्चों, ठीक है। इंग्लिश वाले इतना लिख लेना, हिंदी वाले ये लिख लेना, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या करना है बच्चों, डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो आपको पता है ए से डी तक की लेंथ बराबर होगी, इक्वल होगी किसके, डी बी के, होगी कि नहीं, बोलो, होगी ना, क्या हो गया, तो AD इक्वल टू DB हो गया। और क्या है आपका सेकंड, इसको हम यदि बनाएं तो क्या, मैं देखिए इसको इधर लाऊंगा, मतलब DB का डिवाइड करूंगा, दोनों में DB का डिवाइड करूंगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, AD अपॉन क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ में आया कैसे। यदि आपको समझ में ना आया तो आप एक काम कीजिए, एंड, और दूसरा क्या है, इसको आप यहाँ पर एक काम करो, 1 का मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, इसको और सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो AD इक्वल टू DB इंटू 1 ले सकते हैं क्या, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, इस DB को इधर ले जाओ, 1 का वैल्यू निकालेंगे, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाती है, डिवाइड में, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, AD के अपॉन में कौन बन जाएगा, DB इक्वल टू बनाया कि नहीं आया, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरी बात, एंड मतलब और क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर सेम दूसरी कंडीशन आएगा, AE बराबर क्या हो जाएगा आपका, EC, AE इक्वल टू EC, तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, इसमें AE इक्वल टू EC इंटू क्या लिख देंगे, 1, और यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा कि नहीं, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो देखो 1 इक्वल दोनों में दिख रहे हैं कि नहीं, तो यदि इसकी दोस्ती 1 से, इसकी दोस्ती 1 से है और इसकी दोस्ती 1 से है, तो इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, समझ में आया कि नहीं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा कि नहीं, बोलो, हो जाएगा ना। और जब भी कभी देखो AD के अपॉन में DB जाता है और AE के अपॉन में EC आता है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या कहता है, मतलब थेल्स का विलोम क्या कहता है कि यह क्या होगा, पैरेलल होगी इसके, होगी कि नहीं। तो मैं लिख रहा हूँ कन्वर्स ऑफ वाई, कन्वर्स ऑफ थेल्स या थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने सिद्ध करना नहीं लिखा है, आप समझ लीजिएगा, यहाँ से मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर लिया मैंने। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या कहलाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, डी पैरेलल टू BC, डी पैरेलल टू BC, ये आपका आंसर है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर क्या, इस तरह से हमें करना है, क्लियर हुआ, लिखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट आते हैं बच्चों, ठीक है। लिख लिया क्या,
लिख लिया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर के बेन है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन के मैंने आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के मैंने ABCD आपका क्या है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम, मतलब समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम in which AB पैरेलल टू DC, ऐसा बोला गया है। मतलब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या लिखा है? AB समांतर है DC के, एंड इट्स डायगोनल्स मतलब इसके विकर्ण इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है सो दैट AO अपॉन लाना है आपको BO, और यहाँ पर लाना है CO अपॉन DO, ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आया? अच्छा पहले तो आप ये बताइए बच्चों, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ट्रेपेजियम क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? हाँ वेरी गुड, जिसका वन पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर कैसा होता है? पैरेलल होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए यह क्या होता है? ये टापू की तरह बना होता है, इस तरह से, समझ गए? अभी हम इस तरह से बना रहे हैं, ये टापू की तरह है, समझ गए ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों तो इंटरसेक्ट है ना, मतलब ये देखो वन पेयर, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कभी कट करेंगी क्या? नहीं करेंगी। लेकिन यह कहीं ना कहीं जाके करेंगे कि नहीं? आगे चल के कर देंगी, क्योंकि यह नॉन इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं। समझ में? अप्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब अभी अप्रतिच्छेदी जरूर दिख रहे हैं लेकिन यह कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी। आया समझ में कि नहीं आगे चल के? ठीक है। तो लेकिन पैरेलल नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है ABCD ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। AB और DC को पैरेलल बताना है, समांतर बताना है। तो चित्र मैंने ऐसा बनाया है, तो नामकरण भी इसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो देखिएगा A ले लिया, यहाँ पर B ले लिया, AB आ गया, और यहाँ पर C ले लिया, यहाँ पर D ले लिया। तो दिख गया आपको AB पैरेलल टू DC, दिख रहा है कि नहीं? और फिर क्या बोल रहा है? इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट। इसके डायगोनल बोले तो इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, इस वाले कॉर्नर पॉइंट से, और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो यह डायगोनल्स कहलाते हैं, मतलब विकर्ण कहलाते हैं। यह कहाँ इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं बच्चों? पॉइंट O, मतलब O पर कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर? क्या यह डायग्राम हो गया, आपका चित्र हो गया क्लियर? यहाँ पर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें बोला गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC, मतलब AB DC के समांतर है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके विकर्ण कौन कौन? AC और BD, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। कहाँ पर? बिंदु O पर, ठीक है। तो आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, AO के अपॉन में BO लाना है, AO के अपॉन में BO लाना है, और CO के अपॉन में DO लाना है। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर? चलिए अब आते हैं हम, देखिए
गिवन में हम पूरा का पूरा ये वाला वैल्यू जो भी लिखा है आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं? आपको बाकी नहीं मान लीजिए आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है गिवन में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू दी है पूरा का पूरा एज इट इज लिख सकते हो आप गिवन में। आ रहा समझ में? प्रूफ में क्या लिखना है, जो दिया है ये वो प्रूफ में लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गई? बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, गिवन में लिख रहा हूँ ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O। कहाँ पर काट रहे हैं? पॉइंट O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये गिवन में लिख दिया। नंबर 2 आपको क्या करना है, प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखोगे बच्चों, ये जो दिया है क्या लाना है आपको, AO के अपॉन में क्या लाना है, BO लाना है, और CO के अपॉन में क्या लाना है, DO लाना है। यह आपको प्रूव करना है। अब हम यहाँ पर नंबर 3 कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन बोले तो रचना। आ रहा समझ में? ये दिया है मैं पूरा का पूरा जो क्वेश्चन में दिया गया है वही का वही लिखना है। लिख पाओगे क्या? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। जनरली उसमें भी लिख सकते हैं कि ABCD ट्रेपेजियम है, मतलब पूरी की पूरी यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है, सिद्ध करना है, छोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लिखा हुआ आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा का पूरा बिल्कुल वैसे ही एज इट इज आएगा। समझ में आया? जैसा का जैसा आएगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है और सिद्ध करना है, ये लिख देना है। क्लियर क्या? अब आ गए कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, देखिए हम यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, EF लाइन बनाई हमने, E ले लिया और यहाँ पर F ले लिया। अब यहाँ पर EF ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू DC के पैरेलल लिया, पासिंग थ्रू पॉइंट O। समझ में आया? मैं लिख रहा हूँ ड्रॉ EF पैरेलल टू DC। किसके पैरेलल ले रहे हैं हम? DC के ले रहे हैं। हालांकि AB के भी ले सकते हैं दोनों, क्योंकि पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है और ये भी है। आ रहा समझ में? क्लियर क्या? बात समझ में आ रही है? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं दिव्यांश, AB और DC। हमने क्या करा, एक लाइन बनाई, ठीक है, EF लाइन ले रहे हैं तो हम लिख रहे हैं EF पैरेलल टू DC पासिंग थ्रू पॉइंट O। किससे होकर जा रही है? O से होकर जा रही है। ठीक है, तो मैंने लिखा EF समांतर किसका क्या खींचा बेटा? DC। जो EF समांतर DC खींची जो बिंदु O से होकर जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बात बताइएगा। आ गई? क्लियर हुआ? ये आपने इतना कंस्ट्रक्शन से मैं करा। अब नंबर 4 प्रूफ में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रूफ में हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ADC, इन ट्रायंगल ADC त्रिभुज ADC में, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो।
कौन से ट्रायंगल में बात कर रहा हूं मैं? ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहा हूं। मैंने डीसी के पैरेलल लिया ना, तो यह डीसी जिसमें है वो ले रहा हूं पहले। आ रहा समझ में कि नहीं आया? क्लियर ना? क्लियर है? तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। तो आप बताइएगा, ये जो ईएफ जो है पूरी लाइन डीसी के पैरेलल है कि नहीं है? है कि नहीं? ईएफ जो है पूरी डीसी के पैरेलल है कि नहीं है? यदि मैं इसको कट कर दूं, आधा कट कर दूं और इसको छोड़ दूं, मैं ओएफ तक की लाइन को छोड़ दूं, तो ईओ भी किसके पैरेलल होगी? डीसी के होगी कि नहीं? बोलो, होगी ना? समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने लिखा इन ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, ओई पैरेलल टू डीसी, होगा कि नहीं? बोलो, क्यों होगा? क्योंकि जब पूरी लाइन इसके समांतर है, इस, ठीक है, तो आधी भी कर दोगे तो भी वह समांतर ही रहेगी। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना? क्लियर ना? ठीक है, जैसे कॉपी की लाइनें हैं, पूरी लाइनें यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2 लाइनें पैरेलल हैं, समांतर हैं, है कि नहीं है? आप बीच में से लाइन खींच दोगे तो भी यह क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी कि नहीं रहेगी? इतना पार्ट भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बताइएगा, होगा ना? सेम कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है। तो यहाँ पर लिखा मैंने ओई समांतर है डीसी के, तो क्या लगेगा? बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है? बताइए। जब यह इसके समांतर है तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? ई डी हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा कि नहीं? बोलो, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया कि नहीं? अब देखिएगा, यही अब देखिए एक और हमें क्या करना है, ए ओ के अपॉन में बी ओ लाना है, सी ओ के अपॉन में डी ओ लाना है। तो देखो ए ओ आ गया अपना और सी ओ भी आ गया, अब हमें डी ओ और बी ओ लाना है। तो इसी ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है कि नहीं? बोलो, ये वाले ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये वाला ट्रायंगल उठा लूँगा मैं, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ बच्चों, ये वाला है ना? कौन सा? ये वाला त्रिभुज। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल, कौन सा? ए डी बी में आपको यहाँ भी क्या दिखेगा? ओई पैरेलल टू ए बी। नहीं आया समझ में? अब ए बी क्यों आया? तो आप बताइएगा, आप पहले ही बोल चुके हो कि ए बी समांतर है डीसी, ये दोनों एक जैसी हैं, समांतर हैं। तो ये जो लाइन बनाई थी ई एफ पूरी लाइन, ये इसके समांतर थी और इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसके भी पैरेलल होगी, इसके भी समांतर होगी, दोनों के समांतर होगी कि नहीं होगी? इसको काम पड़ा तो इसके साथ में हो गई शामिल, और जब इसको काम पड़ा तो इसके साथ में हो जाएगी शामिल। बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? और देखो पूरी लाइन नहीं आ रही इस वाले ट्रायंगल में, यदि हम देखें तो यहाँ पर पूरी लाइन नहीं आ रही है। कितनी आ रही है? आधी। समझ में आया? इतना पार्ट आ रहा है सिर्फ ईओ तक। तो ईओ भी समांतर होगा कि नहीं होगा? पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ बच्चों, इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन से ट्रायंगल में? ए डी बी में क्या दिख रहा है? ईओ या ओई। ओई समांतर है किसके? ए बी के, ये लिखा मैंने। समझ गए ना? और इसके समांतर है, फिर क्या होगा बच्चों? बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, थेल्स प्रमेय से आ जाएगा बेटा जी। देखो अब फिर वही अपॉन में रखेंगे, इसके अपॉन में ये आया। देखो यहाँ से स्टार्टिंग करोगे तो इसके अपॉन में ये जाएगा, इसके अपॉन में ये जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि यहाँ से स्टार्टिंग कर दोगे तो इसके अपॉन में ये आ जाएगा और इसके अपॉन में ये आ जाएगा। मतलब ऐसा देखिए, यदि यहाँ पर इसको यहाँ ऐसे करेंगे ना, इसको इसके बटे में करेंगे, इसको इसके बटे में करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ए ई के अपॉन में ई डी ले लो और बी ओ के अपॉन में ओ डी ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? थेल्स थ्योरम लगा रहा हूँ, थेल्स प्रमेय लगा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ए ई के अपॉन में क्या आ जाएगा? ई डी आ जाएगा। ई डी आ रहा समझ में? और दूसरा
BO के अपॉन में कौन आ जाएगा, OD आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा यह क्लियर हुआ आपको, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्यों? AE अपॉन क्या हो जाएगा, ED। अच्छा ED, हाँ ED है ना, AE अपॉन ED आ जाएगा और BO अपॉन क्या आ जाएगा, OD। बात समझ में आया? अब आप इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, ये वाली वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं? अब देखो, यदि आप जैसे इसकी काउंटिंग आपने यहाँ से करी, ये कॉर्नर था, ये समांतर था और ये बटे में आया, तो इसके अपॉन में इसको लिया, इसके अपॉन में इसको लिया। ये वाले ट्रायंगल में यदि काउंटिंग आप यहाँ से कर लेते, यहाँ से कि आप डी के अपॉन में ई लाते और इसके अपॉन में इसको लाते, तो फिर बाद में पलटना पड़ता, आपको चेंज करना पड़ता कि नहीं, रेसिप्रोकल करना पड़ता। समझ में आया किरण? ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या करा, AE के अपॉन में ED ले लिया और BO के अपॉन में OD ले लिया। क्लियर क्या? अब देखिएगा बच्चों, यह समीकरण और इस समीकरण को बराबर रखेंगे। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब इन दोनों को, इसकी दोस्ती है इससे, इसकी दोस्ती है इससे, तो इसको हटा दो। AO के अपॉन में क्या हो जाएगा, OC आ जाएगा और यहाँ पर BO के अपॉन में क्या आ जाएगा, OD। क्लियर क्या? मैच कर गया क्या? नहीं कर रहा, अभी मैच नहीं कर रहा है ना, तो आप इनको में क्या है क्या करो, इसको इधर पहुंचा दो, इसको उधर पहुंचा दो। समझ में आया? या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक समय के लिए थोड़ा, AO इंटू क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा कि नहीं? इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, OC इंटू क्या आ जाएगा, BO आ जाएगा ना। अब देखो AO के अपॉन में किसको लाना है, BO को लाना है कि नहीं? तो AO को यहीं रखो, BO से बोलो इधर आ जाओ और यहाँ से OD को उधर भेज दो। समझ में आया कि नहीं? तो क्या आ जाएगा, अपॉन में BO आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OC यहाँ पर है, यह ट्रांसफ़र करेंगे तो OD हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर क्या? ठीक है, चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक दूसरे के को इंटरचेंज कर सकते थे, एक दूसरे का प्लेस चेंज कर सकते थे। समझ में आया कि नहीं? बात समझ? ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो रूल। समझ में आया? मतलब एकांतर, ठीक है, नियम से। समझ में आया कि नहीं? हालांकि वो आपको अभी मतलब समझ में आ गया होगा कि एकांतर का मतलब होता है इसको अंतर में इसको इंटरचेंज कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और ना आया हो तो आप डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करो और इस तरह से कर सकते हो। क्लियर हुआ? लिख लीजिए बच्चों। लिखा आपने? क्लियर हो गया? चलिए आगे करें। रब कर दूं इसको। देखिए अब इसे, अब इसका कन्वर्स आ गया फिर से क्वेश्चन। डायग्राम, चित्र यही रहेगा आपका। चलो बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिखा है 10 क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर लिखा है द डायगोनल्स ऑफ a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O, at the point O, such that
सच दैट AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। यहाँ पर लिखा है सो दैट ABCD इज आ ट्रेपेजियम। आपको क्या बताना है बच्चों? ट्रेपेजियम बताना है, ऐसा प्रूव करना है बच्चों। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन है। चलिए अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन को, मतलब इसी का कन्वर्स है, जो अभी क्वेश्चन करा ना उसी का कन्वर्स है। अब उन्होंने ऐसा बोल रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड जिसमें हैं, समझ में आया? ऐसा फिगर जो 4 साइड से इनक्लोज्ड है, मतलब 4 साइड से घिरा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रेपेजियम है, यह प्रूव करना है आपको, समलम चतुर्भुज है ऐसा प्रूव करना है। उन्होंने बोला है कि एक इसके जो डायगोनल हैं ABCD, मान लो हमने यही डायग्राम ले लिया, ये ABCD हो गया, डायगोनल ABCD इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? O पर, मतलब किसी पॉइंट पर O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द पॉइंट O। ठीक है, यहाँ पर O लिखा नहीं मैंने, तो यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है, और कैसे कर रहे हैं? एक दूसरे के अपॉन में आ रहे हैं, इस तरह से। आया समझ में कि नहीं? क्लियर? चित्र यही है। अब आपको क्या करना है? यही लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप ऐसा भी थोड़ा इजी वे में ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखना तो आप जनरली बोल सकते हैं ABC क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD, मतलब इन ये चतुर्भुज का नोटेशन होता है, संकेत होता है। समझ में आया? ABCD ये हो गया। इसमें क्या दिया है आपको? एंड क्या लिखा है इसमें? AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। समझ गए ना? ये कंडीशन आपको गिवन है। क्या मेरी बात समझ पाए आप? आया? क्लियर है? चलिए अब नंबर 2 प्रूफ में आप क्या करेंगे? प्रूफ में आपको सिद्ध क्या करना है बच्चों? आपको बताना है AB देखिए AB पैरेलल टू DC। यदि आपने बोला कि एक युग में ये 1 पेयर कैसा है? पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम होता है कि नहीं होता है? समझ में? इसको और इसको प्रूव कर दिया आपने कि समांतर है, तो क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ठीक है, तो हमने AB समांतर DC लिख लिया। क्लियर क्या? चलिए नंबर 3 पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? इससे इसको मतलब O से एक लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, O से क्या कर रहे हैं बच्चों? एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है, EO। समझ गए ना? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए किसी के भी पैरेलल ले लो। हमने ले लिया क्या? हमने ले लिया OE पैरेलल टू DC, ये ले लिया। समझ में आया? क्या करा? OE को समांतर लिया किसके? DC के। ऐसा करा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ड्रा OE पैरेलल टू DC, यहाँ पर लिखना OE समांतर DC खींचा। समझ में आया? क्लियर हो गया क्या? चलिए नंबर 4 आते हैं। अब किस में हम? अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में आपको ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल में आप सब कोई सा भी, यही वाला ट्रायंगल ले लें क्या? ले लें? कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं? ADC त्रिभुज लिया मैंने। कौन सा? ADC। तो ADC ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है? OE पैरेलल टू क्या है? DC है कि नहीं है? OE समांतर, अरे इस त्रिभुज में बात कर रहा हूं बच्चों। देखो इस वाले त्रिभुज में दिख रहा है कि नहीं? ये वाली लाइन खींची कि नहीं? समांतर खींची ना? ठीक है ना? ये वाली अभी छोड़ देना, इसको नहीं देखना। ये वाली समांतर है इसके, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ADC OE समांतर है किसके? DC के। तो आपको पता है बाय थेल्स थ्योरम
थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AE के अपॉन में क्या हो जाएगा, ED आ जाएगा, और AO के अपॉन में कौन हो जाएगा, OC। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बात समझ में आई आपको? ये आपका कंडीशन आ गया। क्लियर है बच्चों? अब आप एक काम करो, चाहो तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो, इसी कंडीशन को। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर, इसलिए AO अपॉन OC इसी से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, इनको इंटरचेंज करेंगे, जैसे अभी करा था ना मैंने, पिछले क्वेश्चन में करा था कि नहीं। यहाँ पर आप AO के अपॉन में क्या ले लो, CO ले लो, और यहाँ पर BO के अपॉन में DO ले सकते हैं क्या, ऐसा ठीक है, ले सकते हैं ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब आप देखो, AO अपॉन CO के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, BO अपॉन DO रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समझ में आया दिव्यांश, क्या क्या बोल रहा हूँ, यहाँ समझ में आया आपको, क्या करा यहाँ पर समझ में आया आपको। अब यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, AO अपॉन CO के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, BO अपॉन DO, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, देखो AE अपॉन क्या हो जाएगा, ED तो रहेगा ही, यहाँ पर AO अपॉन CO की जगह क्या रख देंगे हम, BO अपॉन DO रख दिया, क्या समझ में आया बच्चों। तो देखिए जब हमने ये रखा, हमने किससे रखा, y इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसा करा हमने, करा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, आप क्या बताना चाह रहा है, AE के अपॉन में ED आ रहा है, और BO के अपॉन में कौन आ रहा है, OD आ रहा है। समझ में आया। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या कहती है, इसके अपॉन में पवन, इसके अपॉन में ये आ रहा है, और इसके अपॉन में ये आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, थेल्स का विलोम क्या कहता है, यह जो है इसके समांतर होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा कि नहीं, ठीक है ना। देखिए AE के अपॉन में कौन आ रहा है, AE दिख रहा है, AE के अपॉन में ED आ रहा है, और BO के अपॉन में OD आ रहा है। तो यह जो है इसके समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मैं लिख रहा हूं y कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिखेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहेगा कि OE पैरेलल टू AB हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए हमने क्या करा, OE को DC के समांतर बनाया था, OE को पैरेलल बनाया था DC के, यह कंस्ट्रक्शन से करा था, लेकिन यह OE के पैरेलल AB प्रूव करके ले आए, हम ले आए कि नहीं। इसका मतलब है ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी कि नहीं, समांतर होगी कि नहीं होगी। तो लिखेंगे लास्ट में हैंस अतः AB पैरेलल टू DC। समझ में आया, ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब लास्ट में आप लिख सकते हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर क्या, इस तरह से हमें यह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो आपको। कमेंट और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें आप।